हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड में चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि मार्केट के इस करेक्शन के अंदर कौन से ऐसे स्टॉक्स है या कौन सा ऐसा सेक्टर है जो एक अच्छा प्रदर्शन देने की कोशिश कर सकता है, जिसके अंदर हमें एक जो है इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, और कौन सा ऐसा शेयर है जो अट्रैक्टिव लग रहा है, जिसमें मैंने एक्यूमुलेशन किया है आज के दिन, जिसमें मैंने बाइंग की है। उस सारी चीजों को हम देखने वाले हैं, जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों चलते हैं, और चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा ये ज्वाइन बटन दिख रहा है चैनल का, इसको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो हमारे इस चैनल के आप सदस्य बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं, और वहां पर आपको बहुत कुछ जो है एक्स्ट्रा सीखने मिलने वाला है दोस्तों। तो इसके बारे में गौर फरमाइएगा। और यहाँ का जितना भी रेवेन्यू है मैं जो है एजुकेशनल चैरिटी के अंदर देता हूँ, तो वो चीज आप देखिए, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बना रखा है, वो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, चार्ट पर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा चार्ट है। सारी चीजें हम जो देखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चार्ट पर हम आगे हैं, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों। इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मैंने ड्रॉ कर रखा है 200 मूविंग एवरेज है, और ये जो है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आज ये स्क्रिप्ट के अंदर ये जो स्टॉक का प्राइस एक्शन है ये हुआ है, और ऊपर आके इसने क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से एक 3 आवर्स में जाते हैं, 3 आवर्स के टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो आपको यहाँ क्लियर कट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये देखिए लो दिख रहा है आपको ये, और ये जो एक लो है, तो ये हाइयर लो बनाया है इसने यहाँ पे, और यहाँ पे एक इसने लो बनाया था, आप देख पा रहे होंगे। तो इस जगह पे इसने संकेत दिए थे कि आरएसआई अब नीचे जाने को तैयार नहीं है, और यहाँ से जो है एक बुलिश डाइवर्जन क्रिएट हो सकता है, जो कि हुआ भी है, और हम ऊपर की तरफ गए। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए, 3 आवर्स में इसने जो है एक क्लियर कट जो डाइवर्जन क्रिएट करके ऊपर जाने की कोशिश की है। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, उसको देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों। तो ये जो है, यहां पर आप एक चीज समझ पा रहे होंगे कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, और एक वक्त ऐसा था 2021 पांचवा महीना इसके अंदर, और 2021 छठा महीना, तो पांचवें छठा सातवां महीना ये 2 महीना जो है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा बेहतरीन कंसोलिडेशन हुआ था इसी प्राइस एक्शन के आसपास, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे यही इसी बिल्कुल एग्जैक्टली इसी लेवल पे जो है ये सपोर्ट लेके जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप समझने की कोशिश करिए। तो अभी जो ये समझ लीजिए स्क्रिप्ट यहाँ से ऊपर की तरफ गई है और नीचे आई है, तो ये जो बीच का जो फेज था ये इसका एक तरह से करेक्शन हम देख लेते हैं कि ये जो फेज था एक करेक्टिव फेज था, और अगेन ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, कंटिन्यूअस इसको देख के समझने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे जो है ये जो चीज है, इसके अंदर अगर हमें एंट्री करना है तो वो लेवल्स तो मैं बताने वाला हूँ, एग्जिट लेवल भी बताने वाला हूँ। अब मैं इसको हटा देता हूँ और हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में मैं जो है दोस्तों आ गया, और अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में इसकी रैली की बात करें, तो इसकी जो रैली हुई है बुल रैली, वो यहां से इस लेवल से लेके अगर हम यहाँ ड्रॉ करें, कंप्लीट रैली देखें यहाँ से, तो आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल इसी लेवल पे जो है 38.2% का जो करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो एक हेल्दी बुल रैली वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल है दोस्तों, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, यहाँ से कंटिन्यूस ये ऊपर गया और नीचे आने के बाद 38.2% का जो हैवी बेहतरीन हेल्दी करेक्शन होता है एक वीकली टाइम फ्रेम के बुल रन का, वो उसने कंप्लीट किया, और वापस जो है अगेन एक अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे देखिए आप ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और 3 आवर्स में उसने जो है आरएसआई डाइवर्जन क्रिएट किया, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक लॉजिक और है कि मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंस से बोल पा रहा हूँ कि ये जो है करेक्शन है। तो यहाँ पे मंथली चार्ट अगर आप लगाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मंथली चार्ट में 2007 से लेके और 2000 लगभग 20 तक या 21 तक पकड़ लीजिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा दौर था, जिस दौर के अंदर जो है इसने एक बहुत ही हैवी जो है कंसोलिडेशन किया है। इस कंसोलिडेशन को, यानी इस कंसोलिडेशन को इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है इस लेवल पे, लगभग लगभग 2007 से लेके 2017, फिर इस तकरीबन 15 से 16 साल पुराना जो है कंसोलिडेशन से ब्रेक किया है। तो अब मुझे ऐसा लगता है, मैं इतने दिनों से इतने सालों से काम कर रहा हूँ, ये मंथली चार्ट है दोस्तों, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इस लेवल पे जिसने ब्रेक किया है, तो अब यहाँ पे
यहाँ पे जो है इसके ब्रेकआउट के बाद, इसकी जो रैली है जो वो सिर्फ इधर तक सीमित नहीं है, इसकी रैली को और होना है दोस्तों। और कैसे होना है मैं एक चीज बताता हूँ आपको। ये रैली जो इस तरीके से गई है, फिर एक करेक्शन हुआ है, फिर यहाँ से अगेन ऊपर जाके फिर इस तरीके से आके ऊपर जाने की पूरी पूरी तैयारी है। क्योंकि ये इतने छोटे से रैली के लिए इतना बड़ा जो है कंसोलिडेशन ब्रेकआउट नहीं हुआ करते, जैसे यहाँ पे नहीं हुए थे। मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ यहाँ नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर नहीं हुआ, ये यहाँ से वापस लौट आता। अब मान लो यहाँ तक गया तो यहीं से लौट आता, ठीक है। ये ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ से जो है एक करेक्शन देने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे वॉल्यूम बार्स में आप देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे सेलिंग वॉल्यूम बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ बाइंग वॉल्यूम से। यही वजह है, एक लॉजिकल पॉइंट भी है और एक तर्क भी मैंने आपके सामने रखा कि सिर्फ इतने से पॉइंट्स के लिए जो है ये इसने इतना बड़ा कंसोलिडेशन 16-17 स्लो का ब्रेकआउट नहीं किया, इसको और ऊपर जाना है। ठीक है, अब कितना ऊपर जाना है वक्त बताएगा। अब आते हैं हम डेली टाइम फ्रेम में और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर हमारा स्टॉप लॉस रखना है हमें इस ट्रेड के अंदर, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो है दोस्तों लगभग लगभग 1030 के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये लेवल हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट हमारा, पहला टारगेट तो हमारा सीधा सीधा निकल कर आता है दोस्तों 1250 1270 के आसपास का। अभी 1150 के आसपास स्किप चल रही है। दूसरा जो हमारा टारगेट निकल कर आता है 1400 का, और तीसरा निकल कर आता है लाइफ टाइम हाई का। ठीक है, तो ये तीन टारगेट्स हमें निकल कर आते हैं, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट। अब ये जो लेवल है यहाँ पे आपको थोड़ा धीरज रखना होगा, और स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और इसमें मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, पहले ही समझ लीजिए, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना दोस्तों लर्निंग पर्पस के लिए, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। तो इस चीज का आप ख्याल रखिएगा, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। आपको जब भी इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाना है, इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके फिर करिएगा। और यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से बता रहा हूँ। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैंने इसके अंदर आज एक्यूमुलेशन किया है, बट मेरा स्टिक स्टॉप लॉस 1030 का है। यहाँ पर आया तो मैं निकल जाऊंगा, बट आप लोग अगर इसके अंदर लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेके जो है फिर काम करिएगा दोस्तों। क्योंकि 3 आवर के टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ एंट्री मारा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके अंदर जो है एक 3 से 6 महीने के बीच में इसमें रुकूंगा, उसके बाद निकल जाऊंगा। दोस्तों इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। उम्मीद आपने बहुत कुछ सीखा होगा और समझने की कोशिश की होगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल बटन दबा दिया होगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के बाद जो है। टाटा बाय बाय।